ओम आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल योग शिखा में। और आप सुन रहे हैं वैदिक वेंसडे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय का महात्म्य, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस ऑफ द 4th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता जी। तो एक बार वाराणसी में एक विश्वनाथ जी के मंदिर में एक महात्मा रहते थे। उनका नाम था भरत आत्मचिंतन में तत्पर रहते थे और गीता के 4th अध्याय का नियमित रूप से पाठ करते थे। और उनके इन अभ्यास से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था और वो सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके थे। शीत उष्ण आदि कोई द्वंद्व उन्हें परेशान नहीं करते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं के दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर के बाहर निकले। वहां बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वो विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उन्होंने अपने पैरों को टिका लिया। थोड़ी देर बाद जब वो तपस्वी चले गए, तब वह बेर के दोनों ही वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर पूरी तरह से सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रहीं। फिर वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में पैदा हुए। जब वे दोनों कन्याएं बढ़कर 7 साल की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे उनके चरणों में गिर गईं और उनसे मीठी वाणी में बोली, मुनि, आप ही की कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि को त्याग कर मानव शरीर को प्राप्त किया है। ये सुनकर भरत मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? और ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने के पीछे क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले वो कन्याएं उन्हें अपने बेर होने के बारे में बताती हैं। वो बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य देने वाला है। उस तीर्थ में सत्यतपा नाम के एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। चाहे गर्मी हो, चाहे अग्नि के समान सूर्य अपनी किरणें छोड़ रहे हो, चाहे वर्षा हो, हर समय वे तपस्या करते रहते थे। सदैव वो भीतर बाहर से शुद्ध रहते थे। इंद्रियां उनके संयम में थी और वो परम शांति को प्राप्त कर अपनी ही आत्मा में रमण करते थे। वे अपनी विद्वत्ता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका कोई संकोच नहीं रह गया था। हमेशा परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहते थे और इस तरह से उनकी तपस्या बढ़ती जा रही थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को भय लगा। इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने शुरू किए। तो इंद्र ने उनकी अप्सराओं में से, जो उनका अप्सराओं का समुदाय था, उनमें से 2 अप्सराओं को बुलाकर ये आदेश दिया कि वो इस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डाले। और वो दोनों अप्सराएं हम दोनों कन्याएं थी। अब क्योंकि इंद्र का आदेश था, हमें जाना था। हम उस मुनि के पास गए और उनकी तपस्या में हमने भंग डालना शुरू किया और उस मुनि को वश में करने के लिए हमने काफी प्रयत्न किए, किंतु वो मुनि महान तपस्वी थे। हमारा ये कार्य देखकर वो क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर उन्होंने हमें श्राप दिया कि तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने उनसे बड़ी प्रार्थना की कि महात्मा, हम दोनों पराधीन हैं, हम इंद्र के आदेश के अधीन हैं, ये हमारी इच्छा से किया हुआ कर्म नहीं है, इसलिए जो भी काम हमने किया उसके लिए कृपया हमें क्षमा करें। तो इतना सुनकर मुनि बोले, ठीक है, आपको शाप से उद्धार तो आपका होगा, लेकिन ये उद्धार भरत मुनि के द्वारा ही होगा। जब तक भरत मुनि तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम पर ये शाप लगा रहेगा। और जिस दिन भरत मुनि तुम तक पहुंच गए, उस दिन तुम दोनों का
मनुष्य लोक में या मृत्य लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृतियां तुम्हारी बनी रहेंगी। जिस समय मुनि, फिर कन्याएं कहती हैं, मुनि जिस समय हम दोनों बेल वृक्ष के रूप में खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप किया और हमारा उद्धार किया, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और वहां से विदा हुए, और वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का जाप करने लगी, जिनसे उनका उद्धार हुआ। तो ये थी कहानी दोनों कन्याओं की और मुनि भरत की। तो पढ़ते रहिए हमारे शास्त्र, आनंदित होते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। ओम आप सभी को धन्यवाद।